एक दिन नन्हा शेर जंगल में अपने घर से बहुत दूर भटक गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल गहरा और खतरनाक होता गया। घने दरख्तों ने आसमान को छुपाया हुआ था और हर तरफ पुरअसरार खामोशी थी। झाड़ियों से आने वाली अजीब आवाजों ने उसे मजीद खौफजदा किया। नन्हा शेर अब अकेला और परेशान था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका दिल जोर से धड़क रही। नन्हा शेर डर गया, उसके पांव कांपने लगे। झाड़ियों से चमकती आंखें निकले और वो हमले के लिए तैयार हो गया। तभी उसकी माँ लकड़ बगड़ को डराती हुई जाहिर हुई और नन्हे शेर ने खुद को इसके पंजों में महफूज पाया। माँ इसे प्यार से घर वापस ले गई, जहाँ वो बिलाखिर पुरसुकून था। भूला और जादुई कबूतर की कहानी। एक दिन भूला गांव के मेले में गया। वहाँ एक जादूगर ने ऐलान किया कि उसका कबूतर जादुई है और बातें भी करता है। भोले ने फौरन कबूतर खरीद लिया और घर ले आया। भोला कबूतर से बोला, बता मेरे खोए हुए जूते कहाँ हैं? कबूतर खामोश रहा। भोला हैरान होकर बोला, कहीं तुम गूंगे तो नहीं? कबूतर ने पहली बार आवाज निकाली, मैं गूंगा नहीं, तू पागल है। भोला गरजते गरजते बोला, जादुई हो तो जूते ढूंढ दो। कबूतर हंसते हुए बोला, जादू नहीं, बस भूख लगी है, दाने दो वरना जूते हमेशा के लिए भूल जाओ। एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे, गाय, भैंस, लोमड़ी और बंदर। सभी ने मिलकर अपना एक छोटा सा कैफे खोला, जहां जानवर चाय और पकौड़े खाने आते। गाय चाय बनाती, भैंस दूध सप्लाई करती, बंदर मजेदार नौटंकी करता और लोमड़ी हिसाब संभालती। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन लोमड़ी ने सोचा, अगर सारा पैसा मैं ले लूं तो? वो चोरी छुपे सिक्के छुपाने लगी। जब दोस्तों को पता चला, उन्होंने बिना गुस्सा किए उसे समझाया, सच्ची कमाई साथ मिलकर होती है, अकेले नहीं। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सबने फिर से भरोसे से अपना कैफे चलाया। आज भी जंगल में उनका चाय चाट चौपाल सबसे फेमस है। सीधा सादा लड़का था। एक दिन स्कूल जाते समय उसे रास्ते में एक बटुआ मिला। उसने बटुआ उठाया। अंदर पैसे थे और एक पहचान पत्र भी। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने निर्णय लिया, यह सही कार्य नहीं है। वह सीधे पुलिस थाने गया। पुलिस ने बटुआ देखा और सराहना की। उन्होंने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो। अगले दिन स्कूल में सबके सामने राहुल को ईमानदार छात्र का पुरस्कार मिला। बच्चों, याद रखो, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। साद की कहानी। एक था साद जो हर काम शॉर्टकट से करता, मेहनत को वक्त का ज़िया समझता। बाबा जी ने इसे एक बीज दिया, कहा रोजाना पानी दो, बेहतरीन नतीजा मिलेगा। साद ने चंद दिन पानी दिया, फिर आलसी हो गया, पौधा सूख गया। सूखा पौधा देखकर समझाया, बेटा, जिंदगी में कोई शॉर्टकट पायदार कामयाबी नहीं देता। को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ, इसलिए हर काम मेहनत से करेगा। इस दिन से साद ने मुस्बत तब्दीलियां लाना शुरू की। अब वो सबको यही नसीहत करता है कि मेहनत से ही कामयाबी मिलती है और शॉर्टकट की बजाय सब्र और मुस्तकिल मिजाजी अपनाओ। अहमद को रास्ते में एक जादुई कलम मिला। उसे यकीन ना आया। उसने लिखा, एक पिज्जा हाजिर हो, और फौरन पिज्जा आ गया। ये देखकर इसकी हैरत की इंतहा न रही। फिर अहमद ने इस कलम से मजीद कमालात दिखाए। उसने अपने दोस्त अली की टूटी साइकिल जोड़ दी, पौधों के लिए रोशनी और भूखे बच्चों के लिए खाना तलब किया और सब कुछ हाजिर हो गया। वो बहुत खुश था। एक दिन गलती से उसने लिख दिया, सारा शहर बर्फ से भर जाए। देखते ही देखते पूरा शहर बर्फ में डूब गया। लोग सर्दी और परेशानी से बुलबुलाने लगे। अहमद को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। इसने जल्दी से लिखा, पूरे शहर में धूप निकल आए और बर्फ खत्म हो जाए। सूरज निकला, बर्फ पिघल गई। उस दिन अहमद ने सीखा कि बड़ी ताकत अपने साथ बड़ी जिम्मेदारी लाती है। यानी एक 8 साला बच्चा जिसे नई चीजें करने का शौक था, उसके पास एक जादुई चम्मच था। बाग में जाकर उसने चम्मच से कहा, मुझे एक बड़ा सा फूल चाहिए, और फौरन एक बड़ा फूल नमूदार हो गया। फिर उसे शरारत सूझी। उसने किताबों से कहा, चलना शुरू हो जाएं। तो उसकी किताबें चलने लगीं। उसने आइसक्रीम मांगी तो उसके दोनों हाथों में 2 बड़ी आइसक्रीम्स आ गईं। आखिरकार शानी ने सोचा कि वो इस चम्मच का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है। उसने चम्मच से कहा, मुझे बड़ों की तरह काम करने की ताकत दे।
चम्मच के असर से उसे फौरन ताकत मिल गई ताकि वो अच्छे काम कर सके। एक शाम दादा जान अपने छोटे पोते अहमद को गोद में बिठाकर कहानी सुना रहे थे। बेटा, दादा जान ने नरमी से कहा, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था। रोज सुबह सवेरे उठकर खेतों में जाता और खूब काम करता। अहमद ने पूछा, दादा जान, इसे कभी थकन नहीं होती थी? दादा जान मुस्कुराए, होती थी बेटा, लेकिन इसे मालूम था कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उसकी मेहनत की बदौलत इसके खेतों में खूब फसल उगती और वो हमेशा खुशहाल रहता था। तो दादा जान, इसका मतलब है हमें भी खूब मेहनत करनी चाहिए? अहमद ने इश्तियाक से पूछा। बिल्कुल मेरे बच्चे, याद रखना, मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। दादा जान ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। अहमद ने सर हिलाया। उसने आज एक अहम सबक सीख लिया था। अकबर जंगल में खेल रहा था कि अचानक इसे एक ड्रैगन दिखाई दिया। ड्रैगन जख्मी था और दर्द से कराह रहा था। अकबर जरा भी ना डरा। उसने हिम्मत की और ड्रैगन के पास गया। उसने एहतियात से ड्रैगन के जख्मों पर मरहम पट्टी की और उसे सहारा दिया। ड्रैगन को अकबर की मदद से सुकून मिला। इस दिन के बाद से अकबर और ड्रैगन में गहरी दोस्ती हो गई। अकबर और उसका ड्रैगन दोस्त सारा दिन साथ खेलते। अकबर के बाकी ड्रैगन साथियों के साथ भी हंसी खुशी खेलता। उनके दरमियान ऐसी गहरी दोस्ती हो गई थी कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। ड्रैगन अकबर को नई नई जगह दिखाता और अकबर ड्रैगन की पीठ पर बैठकर दो आसमानों की सैर करता और अकबर उसे जंगल की कहानियां सुनाता। ये एक ऐसी दोस्ती थी जो सबको हैरान कर देती थी। दोस्तों, ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। एक छोटा सा गांव था जहां अली नाम का लड़का रहता था। अली को हमेशा जंगल में जाकर नई चीजें दरियाफ्त करने का शौक था, लेकिन गांव के लोग इसे खतरनाक कहते थे। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगा और सच्चाई को खुद जांच कर देखेगा। अली ने हिम्मत की, जंगल के गहराई में गया और रास्ते में उसने बिगड़े दरख्त, ऊंचे पहाड़ और एक तेज बहती नदी देखी। ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। अचानक उसे एक खूबसूरत झील मिली जो छुपे हुए खजाने की तरह चमक रही थी। अली ने सीखा कि जिंदगी में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो खौफ पर काबू पाते हैं और हिम्मत से काम लेते हैं। वापसी पर अली ने गांव वालों को बताया कि खतरात का सामना करने से ही हम अपनी असल ताकत को पहचान सकते हैं। लोग हैरान हो गए और अली की हिम्मत की तारीफ की।